अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो मियां नवाज शरीफ की बर्थडे है जो कि 25 दिसंबर को मनाई गई है, वो बर्थडे डेट जो है वो फेक है। असल जो बर्थडे है उनकी वो 1 अप्रैल को है। जी हाँ, और उनका कहना था कि ये जो मुझे तारीख बताई है वो मुनीर अहमद मुनीर ने ये तारीख बताई है कि जो मियां नवाज शरीफ की बर्थडे की असल जो तारीख पैदाइश है वो 1 अप्रैल है। अप्रैल फूल भी मनाया जाता है इस दिन। तो बाद में इस चीज को तारीख घड़ी गई और बाद में 25 दिसंबर जो है वो रख दी गई डेट ऑफ बर्थ। तो ये एक थी इंफॉर्मेशन। मैं आपको भी बता दूं कि जो हमारे लीडरान है वो डेट ऑफ बर्थ में भी रद्दो बदल कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मेन चीज सियासत के हवाले से है, आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी हो रही है। इस टाइम पे जब मैं वीलॉग बना रहा हूँ, टीवी पे चल रहा है, वो डिफरेंट जो चीजें हैं वो बता रहे हैं कि कैसे 169 ऑपरेशंस डेली बेसिस पे छोटे बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ। तो वो डिटेल बता रहे हैं। उसकी जब डिटेल प्रेस रिलीज हमारे सामने आएगी तो वो मैं आपको चीजें बताऊंगा। जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि जिस तरह कल अलीमा खान ने ये दावा किया है कि हमें यानी कि इमरान खान को बाकायदा रिहाई की ऑफर कर दी गई है। बाकायदा पहले फेज में उन्होंने कहा है कि इनको ऑफर की गई है कि हम आपको हाउस अरेस्ट करेंगे और उसके बाद कुछ अरसे बाद आपको रहा कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने इस चीज को रिफ्यूज किया है। इमरान खान ने कहा है कि इस टाइम तक अंदाजन 5000 के लगभग जो PTI के कारकुनान है, लीडरान है, वो लोग पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर सजा काट रहे हैं। उन पर डिफरेंट किस्म के दहशतगर्दी के 9 मई के मुकदमात हैं। तो आप सबसे पहले उन लोगों को रहा करें। जी हाँ, तो मेरी रिहाई जो अमल है वो बाद में लाया जाए। दूसरा ये कि हाउस अरेस्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल हाउस अरेस्ट वाली जो चीज है वो भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अगर रहा मुझे किया जाए, मुझे जो इंसाफ है उस इंसाफ दिया जाए और मेरे जो झूठे मुकदमात हैं उनमें से प्रॉपर तरीके से कानून के तहत मुझे रहा किया जाए। और जो हाउस अरेस्ट वाली चीज है इसको भी मैं नहीं मानता। अब वो जो 5000 लोग तकरीबन हैं जो कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जेलों में मुख्तलिफ मुकदमात में हैं, उनकी लिस्ट जो है वो PTI ने देनी है गवर्नमेंट को। फिर TORs बनेंगे कि वो जो गवर्नमेंट को वो जो लिस्ट देते हैं और ये नाम है जो बेगुनाह हैं, जो अदालतों में हैं, तो उनको कैसे रहा मरला वाइज किया जाएगा। तो इस चीज पे जो चीजें हैं वो चल रही हैं। दूसरा, कल शाम को इन्होंने जो बकाया 60 लोग थे जो कि फौजी अदालतों में सिविलियन का केस था, उनको भी सजाएं सुना दी गई हैं। सजाए मौत किसी को भी नहीं दी गई, जबकि मुझे खदशा था कि हसन न्याजी को और 1-2 नाम और आ रहे थे, उनको खुदा न खासा सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन सजाए मौत की तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं गई, लेकिन हसन न्याजी को भी 10 साल की मशक्कत जो है वो कैद सुना दी गई है। तो खैर ये तो होना था। ये जो 85 लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी, कहा था सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी सिविल को, मिलिट्री कोर्ट्स को कि आप इन लोगों का फैसला कर दें। तो अब फदर कानून क्या कहता है, कानून के तहत ये अपीलें करेंगे, इनकी सजाएं माफ होंगी या किसी ऑर्डिनेंस के तहत इनकी सजाओं को माफ कराना पड़ जाएगा। ये तो अब कानून वाले बता सकते हैं कि इसका क्या हल होगा। या फिर जो सजाएं सुना दी गई, जिन किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल और मैक्सिमम जो सजा सुनाई गई है वो 10 साल कैद बमशक्कत की है, तो क्या इन लोगों को ये अपनी सजाएं पूरी करनी पड़ेंगी या फिर कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बुशरा बीबी की भी जो है वो जमानतें जो हैं वो अपना मंजूर हो रही हैं। 3 मुख्तलिफ केसेस में कल जो है उनकी जमानतें मंजूर हुई। तो अभी चीजें जो हैं वो ठंडी हैं, अभी मुज़क्करात की तरफ जाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो मुज़क्करात हो रहे हैं ये आखिरी है। 20 जनवरी से पहले कट्टी कट्टा निकल आना है। तो इन मुज़क्करात को किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट चाहती है
کہ وہ کامیاب ہوں. حکومت تو میرے خیال میں نہیں چاہے گی کامیاب ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایٹ لیسٹ چاہتی ہے کہ اس سردرد سے جان چھڑا لی جائے اور یہ مذاکرات کامیاب ہوں. دونوں فریق جو مین بڑے فریق ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے، دونوں کے لیے کوئی ایسا رستہ نکل آئے کہ ون ون سچویشن ہو. تو مذاکرات ہو رہے ہیں. کل باقاعدہ طور پہ جو لیما خان انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمیں رہائی کی آفر کی گئی عمران خان کو، لیکن عمران خان نے آگے شرط رکھی ہیں کہ مجھے ان شرائط کے تحت رہائی چاہیے، یعنی کہ میرے جو لیڈران ہیں، میرے جو کارکنان ہیں، پہلے ان کو رہا کیا جائے. دیکھتے ہیں یہ جو اونٹ ہے مذاکرات کا کس کروٹ بیٹھتا ہے. اچھی کی امید کرنی چاہیے. بہت شکریہ.